नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। अब तक देश प्रदेश के विभिन्न अंचलों से प्रवासी लोग मकराना आ चुके हैं, जिसमें 9081 को होम आइसोलेट किया गया। वहीं कुछ युवकों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। इसमें 4445 प्रवासी हैं, जो कि विदेश अथवा देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं। अब तक होम आइसोलेट युवकों में से कुछ नियमों की पालना नहीं करते हुए घरों से बाहर निकलकर आमजन के लिए खतरा बन रहे हैं। मकराना नगर परिषद क्षेत्र के गुणावती के सेकेंडरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर आइसोलेट लोगों ने खाने पीने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से परेशान होकर एक वीडियो वायरल कर कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन गहसावत से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से घर पर ही होम आइसोलेट करने की गुहार लगाई। एक अन्य मामले के अनुसार दूसरी ग्राम पंचायत के प्रभुजी की झाड़ी निवासी युवक विनोद कुमार पुत्र मानाराम मेघवाल महाराष्ट्र के वर्धा से दूसरी आया था, जिससे चलते उसे 7 मई को पीएचसी दूसरी प्रभारी डॉक्टर अमित ने जांच के 14 दिन के लिए होम आइसोलेट कर दिया। वहीं प्रभारी शिक्षक भारताराम ने उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया। पीछे से युवक विनोद कुमार किसी न किसी बहाने से घर वालों की बात को अनसुना करते हुए बार बार घर से बाहर निकल जाता। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए जाने से उसकी हर एक्टिविटी पर सरकार सीधे नजर रख रही है। ऐसे ही एक मामले में दूसरे पंचायत के और आइसोलेट युवक ने पिछले 8 दिन में 40 बार घर से बाहर निकला, जिसका एलर्ट तुरंत ऐप से सरकार के पास चले गया। ऐसे में एसडीएम ने संबंधित युवकों को होम आइसोलेशन में क्वारंटाइन किया गया है। ये देखो ये साहब, हम यहाँ पे गुनावती सरकारी स्कूल के अंदर है और यहाँ पे खुद का खुद यहाँ पे हमारे लोगों को साफ सफाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है और यहाँ पे बोलते हैं खुद घर के बिस्तर लेके आओ क्या, और खाना भी खुद घर का मंगा के खाओ। हमारी तरफ से कोई सुविधा नहीं है और पानी पीने का भी नहीं है। टट्टी जाने के लिए पानी नहीं है पीने का, हम थोड़ा करेंगे। ना कोई बाथरूम की सुविधा है। आप जो भी भाई ये वीडियो देखेंगे ना, वो शेयर जरूर करना। खाना भी ना मिला सुबह से, हाँ। भी दो। और कुछ परेशानी नहीं है, ना नहाए ना खाए। अच्छा, हमारे पास 5 आदमी है जो रोजे रहते हैं। वो अच्छा, वो भूखे मारे परेशान हो रहे हैं, नहाए भी कर रहे हैं, वो रोजा कर रहे हैं। अच्छा, बच्चा हमारी लेके घूम रहे हैं। कोई व्यवस्था व्यवस्था है तो सारा मकान क्यों आ गया? अगर साफ साफ हमारी व्यवस्था नहीं होगी तो हम अपने अपने घर जाएंगे। मासूम बच्चे तक ला रहे हैं यहाँ पे। ये देखो मासूम बच्चा है, इसका क्या गुनाह है? मासूम बच्चे का क्या सुन के बोलो, इसको यहाँ लाके डाल दिया। पेड़ माथा पर से घर है हमारा, फिर को 20 किलोमीटर पड़ता है। रात के गाड़ी नए और नए आपको बोलो कैसे खाने पीने की व्यवस्था होगी? जैसे बड़े हैं नहाने धोने की व्यवस्था नहीं, और नहीं कुछ नहीं हमारे पास। क्या कर सकते हैं हम? जाकिर साहब आप देखो, हम तो पूरे बॉर्डर से सील लगा के आए और लगा के आए। बोलो हमारे क्या सुन है? ये देखो जाकिर साहब कितने परेशान हैं यहाँ पे लोग। जरा आप हमारी सहायता कीजिए, हम लोगों को घर भेज दीजिए, हम वहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे, आपका पालन करेंगे, पूरा पुलिस प्रशासन का पालन करेंगे। हमको घर भेज दो बस। हमको ये दुआ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, फैमिली से दूर है और इसके लिए माता पर से हम अहमदाबाद से है, हमारे कोई सुकून नहीं। बस इतनी बात है, बस धन्यवाद। बड़ू के निकटवर्ती हुल्डाणी के कुलदीप ने कहा कि वर्तमान कंप्यूटरीकृत दौर में एक और जहां सोशल मीडिया लोगों के लिए उपयोगी और वरदान साबित हो रहा है, वहीं इस समय कुछ लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करके अपना आर्थिक फायदा करने का मानस बना रखा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव कुलदीप चौधरी हुल्डाणी ने बताया कि कल किसी हैकर ने उनके फेसबुक अकाउंट को हैक करके लोगों से 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की डिमांड रखी। ऐसी घटना नित्य प्रतिदिन होने लगी है। कुलदीप चौधरी का कहना है कि लोगों को बिना व्यक्ति से मिले या बात किए ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना कोई बड़ी ठगी का शिकार होना पड़ सकता है। लॉकडाउन के बीच प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। बस ट्रेन से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं। घर पहुंचने तक इनको लंबे सफर के साथ कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है, पर गांव लौटने की खुशी के आगे सफर कब कटा पता ही नहीं चलता।
आने के दौरान कई जगह स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, तो कई प्रवासियों को तो घर में, कईयों को गांव के स्कूल में क्वारंटीन होना पड़ा। शुक्रवार को कई प्रवासियों ने न्यूज फ्लैश को अपने सफर के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जब तक कोरोना की स्थिति साफ नहीं होगी तब तक वापस नहीं जाएंगे। इस सफर को जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। ट्रेन व बस जहां भी रुकी, इस डर से नीचे नहीं उतरे कि कहीं कोई चढ़ने से ना रोक दे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बोरावड़ निवासी कृष्ण सेन कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया तथा अभी बोरावड़ के राजकीय बालिका विद्यालय में क्वारंटीन है। उसने बताया कि वह तथा उसके साथ नागौर जिले के अन्य 3 और आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के चलते वहां फैक्ट्री में फंस गए, जिससे वह लोग बैठे बैठे परेशान हो गए। उसके बाद फैक्ट्री मालिक से बार बार घर जाने के लिए कहने लगे। वहां से चारों को मालिक ने अपने खर्चे पर 36,000 रुपए किराए पर टैक्सी कर गांव भिजवाया। उन्होंने बताया कि करीब 35 घंटे लगातार सफर में गाड़ी को कहीं नहीं रोका तथा घर आकर ही खाना खाया और स्कूल के कमरे में क्वारंटीन हो गए। इसी प्रकार ग्राम सबलपुर से निखिल शर्मा ने बताया कि वह हैदराबाद तेलंगाना में प्राइवेट नौकरी करता है। लॉकडाउन में वहां फंस गया था। हालांकि वहां कोई परेशानी तो नहीं थी, पर काम बंद हो गया, जिससे परेशान होने लगे। 40 घंटे का सफर तय कर गांव पहुंचा है। घर से खाना साथ लिया था। रास्ते में बिस्कुट नाश्ता मिला। बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, लेकिन कहीं नहीं उतरे। बस जैसे तैसे करके गांव पहुंच गए। कस्बे के लॉकडाउन के नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने वाले सब्जी विक्रेताओं सहित सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वाले 9 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान काटे गए। पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा काटे गए चालान में पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को बोरावड़ सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के 9 चालान काटे गए। इस अवसर पर एसआई महेंद्र सिंह ने व्यापारियों सहित आमजन को लॉकडाउन की पालना करने के निर्देश दिए। निकटवर्ती ग्राम रामसिया निवासी अशोक शिहाग पुत्र मेहराम की चित्तौड़गढ़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अशोक महाराष्ट्र के इचलकरंजी में मोटरसाइकिल पर अपने मित्र के साथ रामसिया आ रहा था। अशोक वहां कपड़े की मिल में मजदूरी करता था। विधायक रूपाराम मुरावतिया ने मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार व मकराना उपखंड अधिकारी से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की है। साथ ही विधायक ने बाहर मजदूरी करने गए युवाओं से आह्वान किया है कि सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चला दी है, इसलिए जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल से इतना लंबा सफर तय न करें। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि डीडवाना में सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम के साथ मनाई गई, जिसमें डीडवाना विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा एवं अखिल भारतीय बास्केटबॉल संघ के उपाध्यक्ष अजित सिंह राठौड़ सहित उपस्थित जनों द्वारा प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान नगर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के निमित्त डीडवाना नगर में आज 500 पैकेट भोजन के बनाकर प्रशासन को प्रदान किए गए। इस अवसर पर डीडवाना के कोरोना वॉरियर्स थानाधिकारी जगदीश मीणा, नगरपालिका कार्मिक किशोर, सामाजिक रूप से सहयोग प्रदान करने वाले काटलाबास निवासी दिलीप तंवर एवं कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सफाई कर्मचारी तथा लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया, ऐसे व्यक्तियों को साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा प्रधानाध्यापक संघ रेसला की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार रेसला ब्लॉक कुचामन सिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी में प्रधानाचार्य पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रेसला प्रतिनिधिमंडल में रेसला जिला संगठन मंत्री आनंद डोडवाड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष ओंकारमल दूधवाल, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ सिंह कविया, ब्लॉक उपाध्यक्ष मदन दान, ब्लॉक संगठन मंत्री इंद्रजीत चौधरी और नंद सिंह राठौड़ शामिल थे। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने क्लब परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अभिनंदन कर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया।
क्लब अध्यक्ष राम काबरा, सचिव आशीष जैन, कोषाध्यक्ष पवन सांबरवाला, ललित काबरा, मोहित जैन, कमल सोनी, डॉक्टर निकित मदान, ऋतुराज जैन ने कुचामन में करीब 48 वर्ष पहले सेवा एवं फ्लैगशिप के प्लेटफॉर्म लाइनवाद का पौधा लगाने तथा वर्तमान में क्लब के निदेशक सुभाष मदान एवं क्लब के संरक्षक पवन जैन और उनकी पत्नी चंद्रकांता जैन का माला पहनाकर अभिनंदन किया। लाइन सुभाष मदान एवं लाइन पवन जैन ने सभी सदस्यों को उज्जवल भविष्य की जरूरतमंदों को के लिए इस प्रकार सेवा कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। लाइन राम काबरा ने बताया कि जिन सामाजिक संस्थाओं में पारिवारिक माहौल रहता है एवं आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रहती है, उन संस्थाओं के सदस्यों में सेवा के भाव को अपने आप उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से लाइन क्लब सदस्य वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया के करीब 210 देशों में सेवा के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं। जोधपुर से खींवसर आते समय अज्ञात वाहन की टक्कर में सरपंच पुत्र अर्जुन देवड़ा निकटवर्ती गांव लालावास के मुकेश जाट की मौके पर मौत हो गई। सरपंच पुत्र देवड़ा वर्तमान में ग्राम पंचायत खींवसर में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव, सैनिटाइज तथा मेडिकल सप्लाई करते थे। गुरुवार को खींवसर के लोगों के लिए मेडिकल दवाई लाने के लिए जोधपुर गए थे। जोधपुर से आते समय उनकी बाइक जोधपुर नागौर हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। वहां मौके पर ही उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। उसके पश्चात मौके पर आसोपा थाना अधिकारी व खींवसर सीएससी के कर्मचारी पहुंचे। दोनों घायल हालत में एम्बुलेंस से खींवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए। वह अस्पताल के दोनों लोगों को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही जानकारी लोगों को लगी तो खींवसर के बाजार दिन भर बंद रहे व मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मेरा खींवसर कोरोना मुक्त। फौजी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन रात एक करके हमारे साथ लगा हुआ है। मैं चाहूंगा हर विधानसभा, हर तहसील में ये ऐसे छिड़काव किया जाए जिससे जनता को राहत मिलती रहे। बाटो बाटो। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा मकराना के पदाधिकारियों ने कोविड-19 में लगातार 50 दिन से ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में राहत देने व उपार्जित अवकाश देने के संबंध में उपखंड अधिकारी मकराना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जो शिक्षक क्वारंटीन सेंटर, चेक पोस्ट अथवा नाके पर होम क्वारंटीन अथवा सर्वे तथा खाद्य सामग्री वितरण व्यवस्था में बीएलओ अन्य किसी रूप में सेवा दे रहे हैं, 17 मई से होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में उन्हें घर जाने की अनुमति प्रदान की जाए एवं नियमानुसार उपार्जित अवकाश दिए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी की अभिशंसा पर नावा विधानसभा क्षेत्र में 12 एएनएम तथा 2 मेल नर्स सेकंड की तत्काल नियुक्ति प्रदान की है। जानकारी के अनुसार एससी चंपापुरा, पीएससी मिंडा, पीएससी महाराजपुरा, एससी भाटीपुरा, पीएससी राजलिया, पीएससी चितावा, एससी चांदपुरा, एससी दौलतपुरा, सीएससी मारोड,
ऐसी खुशियां एससी पुरोहितों का बास सीएससी मारोट तथा 2 मेल नर्स सेकंड पीएससी महाराजपुर सीएससी नावा में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति किए गए। ज्ञात रहे, हाल ही में कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए चौधरी ने नावा विधानसभा क्षेत्र में 7 डॉक्टरों की नियुक्ति तथा नावा अस्पताल को 50 बेड में क्रमोन्नत करवाया तथा कुचामन में लंबे समय से मांग को पूरा करते हुए इन मांगों को रखा।